My name is Pradeep Kumar Dhiman from Government Model Primary School, भक्तनपुर आबिदपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, आज हम मैरी गोल्ड इंग्लिश की यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही सुंदर राइम प्रस्तुत की गई है, वाटरिंग राइम। चलिए शुरू करते हैं। वाटरिंग मीन्स पानी देना। वाटर WATER, वाटर मीन्स पानी। ING जोड़ दिया बच्चों इसमें, इसका मतलब हो गया वाटरिंग। वाटरिंग मीन्स पानी देना। राइम मीन्स कविता। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर। अर्ली मीन्स जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, सुबह जल्दी, और द इवनिंग आवर, इवनिंग मीन्स शाम, और मीन्स घंटा, समय के लिए। एक घंटे में बच्चों कितनी मिनट होती हैं मालूम है आप लोगों को? कितनी? 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट्स। आर द टाइम टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो समय होता है प्रत्येक प्रकार के फूल को पानी देने का। कब? या तो सुबह सुबह बहुत जल्दी, या शाम के समय, शाम के समय पानी देने का। वाटरिंग एट नून डे, और दोपहर के समय पानी देना। नून डे, नून मीन्स दोपहर, ठीक 12 बजे के समय को कहते हैं नून। नून डे, दोपहर के समय। When the sun is high, और सूरज उस समय बहुत गर्म होता है, सर के ऊपर होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है, ऊंचाई ऊंचा होता है, यानी कि गर्मी उस समय बहुत होती है। Doesn't help the flowers, तो फूलों को कोई मदद नहीं करता है। Only makes them die, और केवल इससे फूल जो हैं समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। डाई, डाई मीन्स मरना। यदि दोपहर के समय आप पौधों को, फूलों को पानी देंगे तो उससे वो मर जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। दूसरा स्टेंजा देखते हैं बच्चों। ऑल्सो व्हेन यू वाटर, वाटर एट द रूट्स, और जब आप पानी दें तो पानी आप जड़ों को दें। रूट्स मीन्स जड़ें, फूलों की, पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें पानी दें। फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वियर आवर बूट्स। बूट्स मीन्स जूते। हम जूते अपने पैरों में पहनते हैं जिस तरह से, उसी तरह से फूलों का जो मुंह होता है, माउथ, माउथ मीन्स मुंह, तो मुंह का मतलब यहाँ जड़ें। तो जड़ों से ही पौधे पानी पीते हैं। सोक द अर्थ अराउंड दैम देन थ्रू ऑल द हीट। सोक मीन्स सोख लेते हैं, पहुँच लेते हैं, गीला कर लेते हैं। द अर्थ, द अर्थ मीन्स मिट्टी। फूलों के आसपास, उनकी जड़ों के आसपास जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है। और हीट, हीट मीन्स गर्मी, और सारी की सारी गर्मी दूर हो जाती है। द फ्लावर्स विल हैव वाटर, और फूलों को पानी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बच्चों, जब पौधों में पानी देना हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग आवर, या तो प्रातःकाल में सुबह सुबह देना चाहिए, या फिर शाम के समय देना चाहिए। आई बच्चों राइम समझ में? Doesn't help the flowers,
न्यू वर्ड्स आर, एच साइलेंट है बच्चों इसमें, HOUR स्पेलिंग ये है इसकी, लेकिन एच साइलेंट है। आर मीन्स घंटा, समय के लिए बताया जाता है। वाटरिंग, वाटरिंग मीन्स पानी देना। नून डे, दोपहर का समय। बूट्स, जूते। सॉक, गीला करना। हीट, गर्मी। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज करते हैं रीडिंग इज फन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? पौधों को पानी देने के लिए सबसे उपयुक्त समय, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? आंसर, द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स इज अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर। पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह जल्दी या शाम के समय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स? हमें पौधों में कब पानी नहीं देना चाहिए? आंसर, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एट नून डे। हमें दोपहर के समय पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। थर्ड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? पौधे के कौन से भाग को पानी देना चाहिए? आंसर, द रूट्स ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड। पौधे की जड़ों को पानी देना चाहिए। नाउ वर्ड बिल्डिंग। प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनके लेटर सही ऑर्डर में नहीं हैं। इनको सही क्रम में लिखना है जिससे कि फ्लावर्स के नाम बन जाएं, फूलों के नाम बन जाएं। जैसे पहला दिया है PAETWEES। इन लेटर्स को जब सही क्रम में लिखेंगे तो ये बनेगा SWEETPEA, स्वीट पी। स्वीट पी का मतलब बच्चों मीठी मटर, फूल का नाम है। दूसरे का है, सही क्रम में लिखेंगे, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का मतलब गेंदा, गेंदे का फूल। तीसरा वाला है जैस्मीन। जैस्मीन के फ्लावर को हिंदी में कहते हैं चमेली। अगला है लोटस। लोटस मीन्स कमल का फूल। नेक्स्ट है मोगरा, मोगरे का फूल। नेक्स्ट डहेलिया, डहेलिये का फूल। नेक्स्ट है फेलॉक्स, फेलॉक्स फूल। अगला है पेंसी, पांसे का फूल। अगला है हिबिस्कस, गुड़हल का फूल। आया बच्चों समझ में? इनको आप याद करेंगे और किताब में इनके चित्रों को देखकर समझेंगे और अपनी नोटबुक में इनकी ड्राइंग करेंगे। अब आगे चलते हैं लेट्स टॉक में। फर्स्ट है, डू यू हैव अ गार्डन एट होम? क्या घर पर आपके यहाँ बगीचा है? तो बच्चों इसका कोई भी आंसर दे सकते हैं। यदि आपके घर पे है तो यस, और नहीं है तो नो। यदि है तो यस, आई हैव अ स्मॉल गार्डन एट होम। हाँ, घर पर एक छोटा सा बगीचा है। सेकंड, नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। कुछ फूलों के नाम बताओ जो आपके बगीचे में या आपके घर के आसपास उगते हैं। आंसर है क्राइसैंथेमम, मैरीगोल्ड, रोज, डहेलिया, जास्मीन। थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन अदर वर्ड फॉर थ्रस्टी फीट।
थ्रस्टी फीट के लिए एक दूसरा शब्द बताएं। तो थ्रस्टी फीट का मतलब बच्चों प्लांट के लिए होता है दूसरा रूट्स, जड़ें। फोर्थ, व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग? चूज वन आंसर। सुबह जब हम पौधों को पानी देते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों दो आंसर दिए हैं, इसमें से जो सही है वो चुनना है। पहला आंसर है दे विल ग्रो वेल, वे अच्छी तरह से बढ़ेंगे। बी ऑप्शन है दे विल ड्राई अप, वे सूख जाएंगे। तो कौन सा आंसर बच्चों सही है, ए या बी? बच्चों ए आंसर सही है, दे विल ग्रो वेल, वे ठीक से बड़े होंगे। फिफ्थ है फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर? पौधे पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसके लिए भी दो आंसर दिए हैं। ए है फ्रॉम द बॉटम रूट्स, फ्रॉम द टॉप लीव्स। कौन सा आंसर बच्चों सही है, ए या बी? ए आंसर सही है, फ्रॉम द बॉटम। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों लेट्स राइट में फर्स्ट है राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं इसमें, जैसा कि एक एग्जाम्पल भी दिया है। मॉर्निंग, मॉर्निंग का राइमिंग वर्ड इवनिंग। इसी तरह से कार, कार का राइमिंग वर्ड बार। हाई, साई। बूट्स, रूट्स। हीट, फीट। वेयर, देयर। सेकंड में बच्चों वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन आईएनजी। तो इन तीनों शब्दों पे आप देख रहे हैं ये आईएनजी पे ख़त्म हो रहे हैं। राइट 6 more words to which ing can be added at the end to form a new word। तो ऐसे ही हमने और शब्द लिखने हैं जिनमें ing जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे फर्स्ट है वार्म, WARM, इसमें ing जोड़ देंगे वार्मिंग। नेक्स्ट है रेनिंग, dancing, planting, feeling, laughing। Question: Look for words in the poem which sound like the words given below। पोएम में वो शब्द ढूंढने हैं नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनसे मिलते जुलती आवाज़ हो जिनकी एक जैसा साउंड आए। जैसे ARE, आर। पोएम में वर्ड है HOUR। देयर, देयर। फ्लोर, फ्लोर। वेयर, वेयर। सन, सन। थ्रू, थ्रू। फोर्थ, in the sentences below the capital letters, commas, full stop and question marks are missing, put these in the correct places। तो नीचे जो वाक्य दिए गए हैं बच्चों इसमें कहीं कैपिटल लेटर्स नहीं हैं, कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, तो उसको हमें पूरा करना है जहाँ पर कमी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका सबसे पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे ए पार्ट में हमें दिया है ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। तो सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड है ऑन और पहला लेटर है इसका ओ, तो ये कैपिटल आ जाएगा। और मंडे, मंडे का एम कैपिटल आएगा और आई कैपिटल आएगा सेंटेंस में, भले ही शुरू में हो, बीच में हो या लास्ट में हो या कहीं भी हो, तो आई हमेशा कैपिटल आता है। और ये सिंपल सेंटेंस है तो इसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। बी पार्ट का आंसर देखिए बच्चों, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। तो तीनों
व्यक्तियों के नाम हैं, सेंटेंस में कहीं भी आएंगे, बीच में आए, लास्ट में आए या शुरू में आए, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। देखिए आंसर, सी पार्ट। सीता, वेयर आर यू लुकिंग, तो इसमें सीता नाम है, कैपिटल में आएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। डी पार्ट में, द टेलर वेंट टू द मार्केट, मिस्टर सिंह, मिस्टर का एम बड़ा आएगा और नाम है सिंह, एस बड़ा आएगा। और सबसे पहले जैसा बताया था टी कैपिटल आएगा। इसी तरह आगे के आंसर देखिए और समझिए कौन सा लेटर कैपिटल यूज़ हो रहा है, कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप और कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी राइम ये? अच्छी लगी? तो इस राइम में जो कठिन वर्ड्स आए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, उनको आप याद कीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा, लर्न कीजिएगा इसको, है ना, गाकर बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय।